मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये सी पार्ट सेकंड के अंदर अपन कंटिन्यू चलते हैं जहाँ पे अपने लास्ट लेक्चर पे छोड़ा था। अपन बर्नौली रूप के अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। बर्नौली रूप के अवकल समीकरण पढ़ रहे थे या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं अपन वो अवकल समीकरण पढ़ रहे थे जो रेखिक तो नहीं है लेकिन उनको रेखिक में कन्वर्टेड किया जा सकता है दोस्तों। तो लास्ट में अपन ने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे और बर्नौली रूप के अवकल समीकरण का फॉर्मेट देख लिया था। इसमें एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं और जो अनसोल्यूशन है उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो है एग्जाम्पल नंबर 5। वो है अपना एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो अपने को क्या दिया है, ये दिया है y log x minus 1 y dx equal to x dy, y dx equal to x dy, ये अपने को दिया है दोस्तों। तो इसको अपन सोल्व करते हैं सबसे पहले तो अपना जो भी फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करके इसको फिर आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सॉल्यूशन अपन लिखे dy by dx इक्वल तो dx के मल्टीपल में क्या क्या है, जो भी dx के मल्टीपल में है वो तो ऊपर आएगा, तो y log x minus 1 y, ठीक है। और इसके आगे अपन आगे बढ़े तो आगे बढ़कर भाग किसका लगेगा, x का लगेगा। अब थोड़ा अपन सोल्व करने की कोशिश करें इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx इक्वल टू, ये भाग हुआ पहले तो गुणा करो तो y स्क्वायर log x अपॉन x का दोनों तरफ भाग दे दिया माइनस y अपॉन x। थोड़ा और अच्छा अगर इसको लिखिए तो ये बनेगा dy by dx प्लस y अपॉन x, इसको लेफ्ट में लेगा और ये log x अपॉन x और ये। अब देखो दोस्तों ये लग रहा है ऐसे dy by dx प्लस dxy बराबर qx इंटू वाई की पावर है, qx इंटू वाई की पावर है। तो इसको हटाना है, इसका मतलब ये है कि आप पूरे में y स्क्वायर का डिवाइड करो, तो पूरे में y स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये बनेगा y स्क्वायर dy by dx प्लस 1 अपॉन xy इक्वल टू log x अपॉन x। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने बोला था यहाँ जो भी x के मल्टीपल में है, जैसे x अपॉन में आ गया कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसा बनाना है उसके लिए यहाँ से आप मान लो आप 1 अपॉन y को कोई b वेरिएबल मान लो। अब अवकलन करेंगे 1 अपॉन y का तो वो होता है माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy by dx बराबर dy by dx। आपने को यहाँ पे चाहिए क्या, अब यहाँ फोकस किया करो, आप जो चाहिए वैसा बनाओ। तो यहाँ से 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू माइनस का dy by, ठीक है दोस्तों। अब मैं मान जो 1 अपॉन y और इसका मान है समीकरण 2 में रखने पर, तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन, अगर इक्वेशन 2 में वैल्यू रखूंगा मैं तो जो इक्वेशन 2 बनेगा वो बनेगा माइनस का dv by dx, ये तो माइनस dv by dx, 1 अपॉन y को b पुट करूंगा तो b अपॉन x इक्वल टू log x अपॉन x, ये बन गया log x अपॉन x। अब ऐसा करने का फायदा देखो क्या है, फायदा ये है कि अब यहाँ पहली बात तो ये है कि dv by dx है तो इसको मैं dv by dx जो माइनस है इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, b by x बराबर माइनस का log x अपॉन x, ये बन गया दोस्तों। अब यहाँ देखो तो ये लीनियर बन गया, लीनियर भी किस में बनाए, b में, तो मैं लिख सकता हूँ this is लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन इन ये b में लीनियर बन गया। अब गुणा में देखो तो b के गुणा में जो भी है वो -1/x है, उसको px मान लिया और qx अपन ने माना है वो माना है माइनस का log x अपॉन x। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि लीनियर तो यहाँ बना है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 है वो है v इंटू आई एफ। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसे बहुत बार आ जाए qx इंटू आई एफ dx प्लस सी। तो यहाँ से v क्या है 1/y और आई एफ क्या है, अच्छा आई एफ तो लिखा था, तो आई एफ मैं बोलूँगा e की पावर इंटीग्रेशन x dx, इसको बोला e की पावर -1/x dx, ये e की पावर माइनस का log x, कहने का मतलब ये माइनस यहाँ से हो जाएगा तो 1/x बराबर इंटीग्रेशन qx कितना है माइनस का log x और ये x और आई एफ कितना है 1/x। अब दोस्तों इसको अपने को सोल्व आउट करना है, तो आप मान लो log x को आप t मान लो, कोई भी t मान लो, यहाँ से 1/x dx कितना हो जाएगा dt। इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि मैंने लिखा यहाँ से 1/xy बराबर -2 अब देखो ये 1/x dx की जगह तो dt, 1/x dx की जगह तो dt, log x की जगह में t, और ये जो x है ये x बचता है, तो यहाँ से एक चीज हो रहा है, यहाँ से x का मान हो गया e की पावर t, यहीं से बनाया गया log x बराबर t है तो x बराबर e की पावर t, तो यहाँ मैं लिखूंगा e की पावर t और प्लस का c, कहने का मतलब माइनस t e की पावर माइनस t dt प्लस c, ये बनेगा माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका जो भी इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस t प्लस 1 e की पावर माइनस t प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया, कहने का मतलब t प्लस 1 e की पावर माइनस t प्लस c। अब t माना किसको है, t माना किसको है, तो t माना है log x को, log x प्लस 1 e की पावर माइनस का log x। थोड़ा और सोल्व करूंगा तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो ये बना 1/xy बराबर log x प्लस 1। अब देखो ये माइनस को यहाँ से कर दो तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x प्लस c बन जाएगा। अगर मैं x से गुणा कर दूँ तो 1/y ये बनेगा log x प्लस 1 इसका c। एक बार अपन इसके आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो ये अपना एग्जाम्पल था जो मेरे को ठीक लगा थोड़ा, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वो मैंने समझाया। आप इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आंसर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फर्स्ट टाइप के। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप में अपने को 20 क्वेश्चन दिए, अनसोल्व क्वेश्चन दिए हैं 20, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो तो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं अगर आपको दोस्तों उतारने का टाइम नहीं मिले तो वीडियो को पॉज करके कर लिया करो या स्क्रीनशॉट बना लिया करो, क्योंकि मेरे को यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन इसलिए करवाने पड़ते हैं क्योंकि वैसे जल्दबाजी में नहीं करवाते, लेकिन करते ही 18 इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर आपका टाइम ही खराब होता है। मैं 2 मिनट 4 मिनट आप इंतजार हो, उससे अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया हो। तो क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर
15। तो मेरे को लगा कि चलो इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वो हमें दिया है dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, और ये है e की पावर x माइनस e की पावर क्या है, dy by dx बराबर e की पावर x माइनस 1, ये है e की पावर x माइनस e की पावर y। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं और सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये है dy by dx इक्वल टू e की पावर, अगर गुणा किया आधार समान है तो बातें जुड़ जाती हैं, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस e की पावर, x माइनस वाई जुड़ा तो ये बना e की पावर x। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy by dx प्लस e की पावर x, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही है। प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही है तो आप क्या करोगे, इसका भाग दे दो। तो इसका भाग दे देंगे, मतलब e की पावर y का भाग दे देंगे पूरे में, या e की पावर माइनस y का भाग दे देंगे, या फिर आप ऐसे मान लो e की पावर y से गुणा कर दो पूरे को। e की पावर y से गुणा करेंगे तो ये बनेगा e की पावर y dy by dx प्लस e की पावर x, e की पावर y बराबर e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ e की पावर y से करेंगे तो e की पावर y और माइनस y जोड़ के e की पावर 0 वो 1 हो जाएगा। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1। अब अभी तो लीनियर नहीं है, लेकिन सीधा लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं e की पावर y को b। तो ऐसा करने का फायदा ये है कि e की पावर y अगर डेरिवेटिव कर लो x के सापेक्ष तो dy by dx बराबर ये बनेगा dy by dx। देन जो इक्वेशन 1 बना वो क्या है, इक्वेशन 1 बना वो बना dv by dx प्लस e की पावर x v बराबर e की पावर x। अब दोस्तों ऐसा करने से अपने को यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v में लिनियर है। इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज linear differential equation in ये v में linear है तो एक बार में px और qx लिखनी पड़ेगी। तो px का मान मैंने लिखा e की पावर x और जो qx का मैंने मान लिखा वो लिखा e की पावर x। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ अपन चलते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल v इंटू आई एफ कहाँ है, अच्छा आई एफ निकाल लेंगे। तो आई एफ जो होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ex dx, e की पावर इंटीग्रेशन px कितना है e की पावर x dx। तो कहने का मतलब आई एफ हो गया e की पावर x, e की पावर x तो e की पावर x। अब देखो दोस्तों यहाँ से qx से e की पावर 2x, आई एफ से e की पावर x dx प्लस c। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं e की पावर x को t मान लेंगे। एक बार इसको देखो, e की पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर x और ये e की पावर x dx प्लस c। अब मान लो लेट e की पावर x को t मान लो, इसका बेनिफिट होगा कि e की पावर x dx बन जाएगा, वो बन जाएगा dt। तो ये बना देगा इस e की पावर x और इस dx को तो dt मान लो, इसको t तो ये बना t, और e की पावर x को t माना तो t e की पावर t, और e की पावर x को dx मिलके dt बना देंगे प्लस c। तो इसका बनेगा t माइनस 1 e की पावर t प्लस c। t माइनस 1 t किसको माना है e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस c। तो ये किसके बराबर है b क्या है e की पावर y और ये e की पावर x। यहाँ से e की पावर y अगर इसको मैं कैंसिल आउट कराता हूँ तो ये बनेगा e की पावर x माइनस 1 और प्लस c e की पावर माइनस e की पावर x।
ये अपना सॉल्यूशन है। तो एक बार इसको करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चले। अगर कुछ क्वेश्चंस के बारे में और अपन डिस्कस करें तो मेरे को एक क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी ठीक लग रहा है। एक बार अपन इसको पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है अपना dy by dx प्लस y अपॉन x log y, dy by dx प्लस y अपॉन x log y इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर और log y का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। तो एक बार इसको करते हैं, देखते हैं क्या अपना रिजल्ट आता है। दिख रहा है अपना लीनियर तो नहीं है, क्योंकि log y प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि log y को अपन बोलते हैं तो वो कैसे बनता है, log y को बोलते हैं तो वो बनता है 1 + y स्क्वायर अपॉन 2 + y क्यूब अपॉन 3, ऐसे चलता है। तो यहाँ से log y प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे करें कि ये y इंटू log y का स्क्वायर इस पूरे का भाग देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ जो भी y की टर्म में उस पूरे का भाग देना है। तो भाग किसका दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं y इंटू log y का स्क्वायर, और ये dy by dx प्लस, अब देखो ये क्या है, ये तो पहले का है अपना, और भाग किसका दे रहे हो, y इंटू log y का स्क्वायर, इसका भाग दे रहे हो, ये बना लिया होल बाई एक्स स्क्वायर। इसका फायदा ये हुआ दोस्तों कि ये y इंटू log y का स्क्वायर dy by dx प्लस ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से केवल बचा x अपॉन log y, क्योंकि y कैंसिल हो गया तो एक log y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको डाल दिया इक्वेशन 1। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए 1 अपॉन log y को t मान लो, तो ऐसा कुछ अपना बनने के चांसेस लग रहे हैं अपने को। तो मान लेते हैं कि 1 अपॉन log y को मान लेते हैं t। इसका बेनिफिट क्या है, अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log y का इनवर्स बराबर t ऊपर लेके गया। तो पहले तो भाग के नियम से करो, तो माइनस का 1 अपॉन log y का होल स्क्वायर, ये हो गया भाग के नियम से। अब log y का करना है दोस्तों, तो 1 अपॉन y, log y का 1 अपॉन y, और y का भी करना है तो जल्दी वगैरह मानते हैं तो इसमें भी मान लो, और y का करना है dy by dx बराबर dy by dx। अब यहाँ से देखो अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो कुल मिला के 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर dy by dx बराबर माइनस का dy by dx। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अगर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो दोस्तों इक्वेशन 1 अपना क्या होने वाला है, तो देखो ये बनेगा माइनस का डी बाई डी एक्स, ये बनेगा v बाई एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा डी अपॉन डी एक्स के गुणांक को 1 बनाना है, तो डी बाई डी एक्स माइनस v बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको डाल दिया इक्वेशन 2, तो ये लीनियर बन गया। और ये लीनियर किसमें बन रहा है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वही होगा दिस इज linear differential equation in which ये b में linear है
Px का मान है -1/x और जो Qx है उसका मान है -1/x²। अगर बात करें अपन IF की, जिसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोला जाता है, तो जो IF का मान होगा वो होगा e की पावर px dx, e की पावर px dx। तो e की पावर px बोले तो -1/x dx और इसको थोड़ा और सोल्व करें e की पावर -log x और तो ये बन गया 1/x। तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा v into IF। तो v into 1/x बराबर इंटीग्रेशन qx -1/x² into 1/x dx plus c। अब v एक्चुअली में माना किससे था, log y, तो इसको x log y बराबर माइनस x की पावर -3 dx plus c माइनस इसको x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो ये बना 1/2 1 अपॉन x² प्लस c। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व आउट किया। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्वेश्चन को समझो। कहीं पे भी अपनी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें। अब कुछ क्वेश्चन अगर मेरे को और इम्पोर्टेंट लगे वो और देखते हैं अपन। जैसे 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या है, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। चलो दोस्तों इसको आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार आपका